आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, वेस्टेज बिजनेस में कामयाब होना है, आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे 100% आप यहां से कामयाब हो सकते हो। होता क्या है, दिक्कत कहाँ पे आती है, ज्यादातर लोग ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते, ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है प्रिंसिपल होता क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है। और जिनको पता है वो फॉलो नहीं करते। तो फॉलो नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना है, तो 100% आप यहां से सक्सेस हो पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा, बहुत सारा पॉइंट आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए क्या प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। चलिए एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है, गलती से भी ये बिजनेस कभी क्विट करने के बारे में मत सोचिएगा। कभी भी कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, कभी भी क्विट मत करिएगा। क्विट कर गए तो इस बिजनेस में आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा दोस्त ज्वाइन किया था, सक्सेस नहीं हो पाया। मेरे बुआ का लड़का ज्वाइन किया था, मेरे चाचा का लड़की ज्वाइन की थी, मेरी बहन ज्वाइन की थी। हर एक जगह पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। ये एग्जाम्पल दिया जाता है ना। 100% एक चीज याद रखना, यहां पे फेलियर बोल के कुछ नहीं होता। या तो आप यहां से सक्सेस बनोगे, या तो आप सक्सेस बनने से पहले इस बिजनेस को छोड़ दोगे। या तो आप कामयाब बनोगे, या तो कामयाब होने से पहले आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर इसको आप ना छोड़े, आप इसमें डटे रहे, काम करते रहे, तो आज नहीं तो कल आप सक्सेस 100% बनोगे। किसी का 2 दिन में होता है, किसी का 4 दिन में होता है, किसी को 10 दिन लगता है, लेकिन होता जरूर है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आप कहीं पे भी हो, मान लो मैं आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ के आप मुंबई जा रहे हो। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो ट्रेन पकड़ के, राजधानी हो कोई भी ट्रेन हो। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में बहुत सारा स्टेशन पड़ेगा आपको। आप गलती से किसी दूसरे स्टेशन में अगर पहले किसी स्टेशन में उतर गए, तो क्या आप मुंबई पहुंच पाओगे? बीच में से कोई स्टेशन, मान लो दिल्ली छोड़ने के बाद पहला जो स्टेशन आता है, आप वहां पे उतर गए, तो क्या आप वहां से अगर उतर गए, क्या आप मुंबई पहुंच पाओगे? कभी भी पहुंच पाओगे? या 2 नंबर स्टेशन में या 3 नंबर स्टेशन में आप उतर गए, आपको लगता है ये ट्रेन बहुत धीमे चल रहा है, बहुत लेट हो रहा है, आपको अगर पेशेंस नहीं रखना तो आप उतर गए, तो आप कभी भी मुंबई पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आपको क्या करना होता है? आपको पेशेंस रख के बैठे रहना है उस ट्रेन में। तो वो ट्रेन का डेस्टिनेशन तो फिक्स्ड है, उसको मुंबई पहुंचना है। वो कल सुबह तक वो मुंबई पहुंचेगी, ये डेस्टिनेशन उसका फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप ट्रेन से ना उतरे तो आप भी मुंबई पहुंचोगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में ट्रेन से उतर गए, आपका पेशेंस चला गया, तो आप कभी भी वहां से अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, तो आप ये गलती मत करिए। तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग पेशेंस खो दे। बहुत सारे लोगों का ट्रेन में क्या होता है, सिग्नल नहीं मिलता, फॉगी वेदर रहता है, उस कारण से देखोगे आप ट्रेन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा भी लेट होता है। अब लेट होने के कारण अगर आप उतर जाओगे, तो आप कैसे पहुंचोगे डेस्टिनेशन में? ट्रेन पहुंचेगी जरूर, लेट से ही सही, लेकिन वो ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी। लेकिन आप ट्रेन से अगर उतर जाओगे ना, तो कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। उसी तरीके से इस बिजनेस में कभी छोड़ के मत जाना। हो सकता है किसी का जल्दी वो कामयाब हो गया, उसे हो सकता है किसी का लेट में कामयाबी मिल रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सक्सेस होने से पहले वो बिजनेस छोड़ देते हैं। ये गलती कभी मत करना। कुछ भी ख्याल आए, कुछ भी परेशानी आए, आपके सीनियर से बात करो। जब भी बिजनेस को छोड़ने का मन करे ना, अपने सीनियर से बात करो। जब भी मन में लगे कि नहीं मुझे छोड़ना, छोड़ देना है, काम नहीं करना है, अपने सीनियर से एक बार बात कर लो। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्या प्रिंसिपल है, इस बिजनेस को या तो आप पार्ट टाइम में करो, या तो आप फुल टाइम करो। या पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, लेकिन स्पेयर टाइम में मत करो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मान लो अभी आप कोई नौकरी कर रहे हो, या आप बिजनेस कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, या आप हाउसवाइफ हो, तो उसके साथ आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, एक्स्ट्रा टाइम देके कुछ पैसा आप कमाना चाहते हो सकता है, तो उसके लिए आप पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर आप पूरा फ्री हो, आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जितना ज्यादा चाहे आप टाइम इन्वेस्ट करके बिजनेस करो, उतना बड़ा ग्रोथ आपको मिलेगा। तो फुल टाइम आप कर सकते हो। लेकिन फुल टाइम अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप पार्ट टाइम करो। दिन में 3 घंटा या 4 घंटा आप चूज कर लो, या तो सुबह के टाइम, या दोपहर के टाइम में, या शाम के टाइम में। जे जो टाइम आपका वेस्टिज का टाइम रहेगा, जो टाइम आप रेगुलर बेसिस में दोगे,
वो टाइम आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन स्पेयर टाइम कभी मत करना। स्पेयर टाइम मतलब आज किया 2 दिन बंद, 2 दिन किया 4 दिन बंद, ये गलती कभी मत करना। इसमें होगा क्या, आपका बिजनेस कुछ नहीं होगा। ये हॉबी की तरह हो जाता है। हॉबी मतलब किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को घूमने जाना अच्छा लगता है, किसी को कैरम बोर्ड खेलना अच्छा लगता है, किसी को कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है। वो हॉबी है, वो प्रोफेशन नहीं है। तो हॉबी बीच बीच में कभी कभी जब फ्री टाइम मिलता है तब करते हैं। लेकिन प्रोफेशन आपको रेगुलरली करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी करो, चाहे वो बिजनेस करो, चाहे वो दुकान चलाओ। तो उसके लिए रेगुलर टाइम आपको देना पड़ता है। यहां पे भी अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। तब जाके यहाँ पे आप कामयाब हो सकते हो। अगर आपको लगता है स्पेयर टाइम में कर पाओगे, कभी मत हो, कभी हो नहीं हो सकता। आज ही बिजनेस को आप छोड़ दो। आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा, डेली मीटिंग ट्रेनिंग करना पड़ेगा, डेली लोगों से बात करना है, लोगों को प्लान समझाना है, लोगों को फॉलो अप करना है, इनवाइट करना है, डेली करना है सर। कोई भी काम आप बता दो दुनिया में जो कभी कभी करने से जहां से पैसा मिलता है, ऐसा कोई काम नहीं है। नौकरी हो, बिजनेस हो, रेगुलर आपको करना पड़ेगा, तब जाके वहां से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। तो यहां पे भी वैसा ही सिस्टम है। नेक्स्ट जो चीज है, प्रिंसिपल नंबर 3, इस बिजनेस को सिर्फ ट्राई करने के लिए ज्वाइन मत करो। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं, मेरे दोस्त ने बताया है, ट्राई करके देखता हूं, अगर होता तो ठीक, नहीं छोड़ दूंगा। ज्वाइन ही मत करो सर। अगर आपको ट्राई करना है, ट्राई मत करो। अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा सपना है, बड़ा पर्पस है, तभी अब इस बिजनेस को ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। इसमें अगर आपको कामयाब होना है, आपका कोई बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए, बहुत बड़ा सपना होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए आपको बिजनेस ज्वाइन करना है। जो आप नॉर्मल लाइफ में पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप अपने नौकरी से या बिजनेस से जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसको पूरा करने के लिए आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा नहीं है कि ठीक है कैजुअली हम लोग देखते हैं, कैजुअली ट्राई करके देखते हैं, अगर होता तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? कुछ लगा तो नहीं है ना। इस बिजनेस का सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना। इसीलिए लोग ज्यादातर इजीली छोड़ देते हैं। अगर महीने, अगर एक साथ 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होता, तो लोग इजीली इतना जल्दी नहीं छोड़ते। ये दिक्कत है। तो इस कारण से इसको जल्दी से ट्राई करने के लिए सिर्फ ज्वाइन मत करो, एक कमिटमेंट के साथ आओ कि मुझे बड़ा कुछ करना है इस बिजनेस में। आपको 100% क्लियर होना चाहिए ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो, क्यों ज्वाइन किए हो। ये अगर क्लियर नहीं हुआ, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप मान लो एक बस में चढ़े हो, वो बस से आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, ये आपको क्लियर नहीं है, तो बस आपको नहीं पहुंचा पाएगी। चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, आपको आपका डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। उसी तरीके से वेस्टिज में आपने ज्वाइन किया है, तो पहुंचना कहाँ है, क्या हासिल करना चाहते हो वेस्टिज से, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका जो शीशा है वो फॉगी है, क्लियर नहीं है, आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, तो क्या आप ड्राइव कर पाओगे? अगर गलती से कर दोगे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर होना चाहिए, आपका जो शीशा है वो क्लियर होना चाहिए, रास्ता पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसी तरीके से आपको वेस्टिज में भी अगर कामयाब होना है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, किसको किस चीज को हासिल करने के लिए बिजनेस आप कर रहे हो। और हमेशा आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपका जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसको पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। हाँ, मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा। उसके लिए एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आपको आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप कामयाब हो पाओगे। अभी आपको नहीं पता, वो सीनियर आपको हेल्प करेगा, आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा कैसे आपका प्लानिंग बनाना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, तब जाके आप कामयाब हो पाओगे। नेक्स्ट जो सबसे डेंजरस चीज है, प्रिंसिपल नंबर 6, कंफर्ट जोन। ये अच्छे अच्छों का सर ले लेती है, ये अच्छे अच्छों का ले लेती है सर। कंफर्ट जोन एक ऐसा चीज है ना, ज्यादातर लोग, लाखों लोग मैंने आंखों के सामने देखा, जो खत्म हो गए सर। अच्छे अच्छे लोग खत्म हो गए कंफर्ट जोन के कारण। उसमें उनमें से उनमें उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत टैलेंट है उन लोगों के अंदर, लेकिन उस टैलेंट को वो काम में नहीं ले पाए, यूज नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बरसात का मौसम है सर, इतने बरसात में कैसे हम लोग बिजनेस करेंगे, कैसे मीटिंग में जाएंगे? अभी बहुत गर्मी आ रहा है सर, इतनी गर्मी में, इतना धूप है, कैसे मीटिंग में? नहीं सर, एसी में बैठे रहने दो घर में। बहुत ठंड है सर, इतने ठंड में कैसे मीटिंग करेंगे सर, नहीं कर पाएंगे।
सर ये सब एक्सक्यूज अगर आप देते रहोगे कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लोगों का ना एक शेड्यूल फिक्स रहता है पूरे दिन में। मान लो कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक, सुबह को उठेगा, ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, नहाएगा, रेडी होके ऑफिस जाएगा, फिर वापस आएगा, टीवी देखेगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। ये एक सर्कल रेगुलर बेसिस में उसका चलता है। इसको अगर उसको बोला जाए कि इसको तोड़ के कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन से आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बड़ा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है, आप नॉर्मल लाइफ में रहोगे तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल लाइफ बिताना है तो रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बड़ा करना है, बड़ा आपको कामयाबी हासिल करना है, तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ के निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे बड़ा चीज, खुद का दिमाग यूज मत करिए। अपने स्वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करिए, अपने अपलाइन को फॉलो करिए, अंधों की तरह फॉलो करिए सर। अंधों की तरह फॉलो करिए, क्योंकि अंधे लोगों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। आपने देखा है, सुना है कभी किसी अंधे लोग रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हो गया? कभी नहीं सुना होगा। वो क्या करता है, जिसको दिखाई देता है ना, वो उस इंसान का हाथ पकड़ लेता है और ब्लाइंडली उसके ऊपर फेथ रखता है कि हाँ ये इंसान मुझे रोड क्रॉस करवा देगा। आपको भी वही चीज करना है। आपको अंधा बन के बिजनेस को करना है। जैसे आपको सिस्टम में बोला जाए, जैसा आपका अपलाइन बोले, उस हिसाब से आप कम करिए। खुद के ब्रेन को यूज मत करिए। अगर खुद के दिमाग को यूज करके आप कामयाब हो सकते थे तो अभी तक आप कामयाब हो चुके होते हैं। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप कोई लॉयर हो, वो प्रोफेशन आपको घर में छोड़ के आना है। वो जो टैग है ना कि हाँ मैं डॉक्टर हूं, हाँ मैं इंजीनियर, मुझे क्या सिखाएगा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं। सर डॉक्टर आप घर में हो, डॉक्टर आप अपने चेंबर में हो। अगर आपको वेस्टिज करना है तो एक बच्चे की तरह आपको सीखना पड़ेगा। एक बच्चे को जैसे एबीसीडी सिखाया जाता है, 1 2 3 4 सिखाया जाता है, उसी तरीके से आपको वेस्टिज बिजनेस भी सीखना पड़ेगा। तब जाके आप कामयाब हो पाओगे। खुद का दिमाग यूज मत करो। जो एक्सपर्ट है वो आपको गाइड करेंगे, उसको फॉलो करना है। 100% आप कामयाब हो पाओगे इस बिजनेस से। और आपके लाइफ में ना पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, इमोशनल ड्रीम, जो आपके, जब आप उस ड्रीम को सोचो, आपके आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा सपना आपके पास होना चाहिए। बर्निंग डिजायर होना चाहिए उस सपने को पूरा करने के लिए। तब आप यहां से कामयाब हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। मैं एग्जांपल देता हूं। आज के जमाने में आप देखो, जिसके पास पैसा है उसका इज्जत है, जिसके पास पैसा नहीं है लोग उसकी इज्जत नहीं करते। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या आप डिग्री हासिल करके रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, हर कोई आपका रेस्पेक्ट करेंगे। अब हो सकता है आपके पास अभी पैसा नहीं है, आपको किसी ने, किसी रिश्तेदार ने अवॉइड किया था, किसी फंक्शन में आपको नहीं बुलाया था, आपके फैमिली को, आपके मम्मी को, पापा को इंसल्ट किया था पैसा ना होने के कारण। ऐसा सिचुएशन हम लोग तो फेस करते हैं ना, बहुत बार फेस किए थे। तो आपके मन में एक आग लगा था, मुझे ऐसा किया गया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आज वो मौका है सर। वेस्टीज आपके पास वो मौका दे रही है कि आप यहां से कामयाब होकर दिखाओ, इतना बड़ा कामयाब होकर दिखाओ, वो इंसान आपके सर सामने सर झुकाने के लिए मजबूर हो जाए। उसको पता चले कि वो क्या गलती किया है, आपको अवॉइड करके, आपको इंसल्ट करके। इतनी बड़ी कामयाबी आपको लेना चाहिए। तो वो जो सपना है आपके मन में, जब आप उसको सोचो, आपके आंखों से आंसू निकलना चाहिए। तब जाके आप यहां से कामयाब हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे सर। वो इमोशनल ड्रीम अगर आपका नहीं होगा ना, नहीं तो नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपके आपको चारों चीज के ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। कौन चार चीज के ऊपर? पहला बिलीव जो है वो खुद के ऊपर। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है, उनको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है। दुनिया आपके ऊपर कितना भी भरोसा करे, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके मम्मी मम्मी को आपके ऊपर भरोसा है, पापा को है, हस्बैंड को है, वाइफ को है, बच्चे को है, भाई बहन को है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। कुछ नहीं हो सकता सर। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, किसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है ना, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ, किसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा है, हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं, हाँ मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं, तो कोई भी आ जाए आपको रोक नहीं सकता। आप 100% कामयाब बनोगे। तो पहला काम है, आपको खुद के ऊपर डाउट मत करिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, हाँ मैं कर सकता हूं। दूसरा जो चीज है, आपको आपके अपलाइन के ऊपर, आपके सीनियर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको चाहते भी कोई गलत रास्ता नहीं दिखा सकते। वो आपको जो बोलेंगे वो आपके फायदे के लिए बोलेंगे, आपका नुकसान के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे।
ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो चीज है सिस्टम, वेस्टिज का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि उसी सिस्टम को फॉलो करके आज हजारों लोग, लाखों लोग करोड़पति बन चुके हैं वेस्टिज सिस्टम से। तो आपको खुद का सिस्टम नहीं बनाना, ऑलरेडी सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम को आपको सिर्फ फॉलो करना है सर। सिस्टम को फॉलो करोगे 100% कामयाब बनोगे। और चौथा है कंपनी, वेस्टिज कंपनी के ऊपर भरोसा रखना है। कंपनी जो भी फैसला लेती है आपके हित में लेती है सर, आपके फायदे के लिए लेती है। कभी भी ऐसा कोई डिसीजन कंपनी नहीं लेगी जो आप जिसमें आपका नुकसान हो। तो इस चारों के ऊपर आपको भरोसा रखना है, सबसे पहले खुद के ऊपर, दूसरा है आपके अपलाइन के ऊपर, तीसरा है सिस्टम के ऊपर, और चौथा है कंपनी के ऊपर। इस चारों चीज के ऊपर आपको 100% भरोसा रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कभी भी किसी फेलियर इंसान से, किसी नेगेटिव इंसान से दूर रहिए सर। उससे बात मत करिए, उसको अवॉइड करिए। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले, अरे क्या तू लो ये सब चेन सिस्टम में जुड़ गया, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये सब छोड़ दे, दूसरा कुछ काम कर। और ऐसे लोग ना आपको मिलेंगे आपके चाय के टपड़ी में, जो पूरा दिन चाय के टपड़ी में बैठे रहते हैं, उनको सब कुछ पता है किसका क्या प्रॉब्लम है, सचिन तेंदुलकर का क्या प्रॉब्लम है, विराट कोहली को कैसे क्यों सेंचुरी नहीं मिला, रोहित शर्मा क्यों आउट हो गया, मेसी को कैसे गोल नहीं मिला, रोनाल्डो का क्या प्रॉब्लम है, हर एक इंसान का क्या प्रॉब्लम है उसको सब कुछ पता है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं पता। वो चाय जो पीता है ना वो भी दूसरे के पैसों से पीता है। उसके जेब में 5 रुपया भी नहीं है खुद को मतलब चाय पीने के लिए, दूसरे के पैसे से वो चाय पीता है। अकाउंट खोल के देख लो, 100 रुपया भी नहीं मिलेंगे सर। ये इंसान क्या चाहता है, वो खुद भी कुछ नहीं करना चाहता, और वो चाहता है कोई कुछ ना करे, उसके साथ बैठ के ये सब चीज के ऊपर डिस्कस करे। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए सर, ये इनको कुछ नहीं मालूम जिंदगी के बारे में, बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेस्टिज के बारे में। एक कान से उसको उसका जो बात है एक कान से घुसाओ, इस कान से निकाल दो, सिंपल सा चीज है सर। इसको देखना ही नहीं, अंधा बनना, अंधे के साथ आपको बहरा बनना पड़ेगा। अगर बहरा बन जाओगे 100% कामयाब हो सकते हो सर। आपको बहरा बनना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। नेक्स्ट जो चीज है, शॉर्ट टाइम में कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए सर। आपको एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस लेके आना, प्लानिंग लेके आना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से 5 साल। अगर आपको कामयाब होना है आपको 4 से 5 साल का प्लानिंग लेके इस बिजनेस को करना पड़ेगा। आप दुनिया का किसी भी प्रोफेशन ले लो, जो मार्केट में जितने भी प्रोफेशन है, जो रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, उसमें कामयाबी हासिल करने की लगभग 4 से 5 साल, 6 साल आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। तब उस प्रोफेशन को आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपको लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपको मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करना है, एमबीए करना है, या आप सिर्फ ग्रेजुएट बनना चाहते हो, ये सब कोई भी चीज आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। इसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा तो आएगा, खर्चे की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो खर्चा तो ज्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वो खर्चे को अगर साइड भी कर दूं, सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूं, तो उसमें कम से कम 5 से 6 साल आपको टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो डिग्री आपको मिलेगा, तब जाके आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 साल आपको पढ़ाई करना पड़ता है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो बीटेक उसके साथ एमटेक 6 साल लगेंगे। आपको एलएलबी और एलएलएम, आपको लॉयर बनना है तो 5 साल लगेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको 5 साल लगेंगे। आपको बीबीए 3 साल, उसके साथ एमबीए 2 साल, मतलब 5 साल वहां पे भी लग जाएंगे। बीएससी प्लस एमएससी 5 साल लग जाएंगे। तो किसी भी फील्ड में आपको मास्टर बनना है, ये जो भी मैंने बताया आपको, किसी भी जगह आपको मास्टर बनना है तो उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल देने पड़ेंगे। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको मास्टर बनना है, कामयाब बनना है, सक्सेस बनना है, तो कम से कम 4 से 5 साल आपको देना पड़ेगा। फर्क क्या है सर, ये 5 साल में आपका खर्चा कुछ नहीं है, वहां पे लाखों करोड़ों रुपया तो इन्वेस्ट करके कोर्स करना पड़ता है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। दूसरा जो चीज है, वहां पे आप 5 साल खत्म करने के बाद आपका कैरियर का शुरुआत होगा, आप कैरियर को स्टार्ट करोगे। यहां पे 5 साल में आपका कैरियर पूरा बन जाएगा, उसके बाद आप रिटायर भी हो सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 5 साल में अपना इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, आज वो काम करे या ना करे ऑटोमेटिक उसके पास पैसा आएगा, पूरी जिंदगी पैसा आएगा। लेकिन दूसरे प्रोफेशन में ये नहीं होता है सर। तो हर एक प्रोफेशन की तरह जैसे उसको सीखना पड़ता है, आप डॉक्टर ही नहीं सीखोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियरिंग नहीं सीखोगे तो इंजीनियर नहीं बन पाओगे, एलएलबी नहीं सीखोगे तो लॉयर आप नहीं बन पाओगे। तो कोई भी चीज करना होता है आपको सीखना पड़ता है, बिना सीखे कुछ नहीं होता। तो यहां पे भी आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो आपको 5 साल सीखना पड़ेगा कामयाब होने के लिए।
ठीक है ना। उस हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट जो चीज है, प्रिंसिपल नंबर 12, कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। खुद को काम करना है, बिजनेस अपना है। अपलाइन से सिर्फ गाइडेंस लीजिए और काम काम खुद करिए। आप पूरा अपलाइन के ऊपर अगर डिपेंड हो गया ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं, सब काम अपलाइन करेंगे, इनवाइट भी अपलाइन करेंगे, प्लान भी अपलाइन दिखाएंगे, फॉलोअप भी अपलाइन करेंगे, मीटिंग भी अपलाइन जाएंगे। तो आप क्या करोगे? तो पैसा भी अपलाइन को ही आएगा। अगर सब काम अपलाइन करेंगे, सीनियर करेंगे, तो पैसा सीनियर को आएगा ना। आपको क्यों आएगा? आपका काम है फॉलो करना अपलाइन को, सीनियर को, और उस हिसाब से वो जिस तरीके से गाइड करते हैं उस हिसाब से आपको काम करना है। यहां पे देखिए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जैसा होता है, एक बच्चा और एक स्टूडेंट का टीचर जैसे होता है, वहां पे भी वैसा ही करना है। अल्टीमेट टीचर का काम क्या होता है? उसको गाइड करना, नोट लिखाना, सजेशन देना, हर एक चीज उसको समझा देना। लेकिन पढ़ना उस स्टूडेंट को ही है, एग्जाम भी उस स्टूडेंट को ही देना पड़ेगा। यहां पे भी वही है। आपका सीनियर आपको गाइड करेगा, बिजनेस समझाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ सिखा देगा। लेकिन अल्टीमेट उस काम आपको करना है, कामयाब भी आपको बनना है। तो आप उस तरीके से सोचिए, आप सीनियर को बताइए, सर आप मुझे बताइए क्या करना है, कैसे करना है, करूंगा मैं, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है। आपने मौका दिया है, बस यही काफी है। तो मैं करूंगा, आप सिर्फ मुझे सिखा दीजिए, मैं करूंगा। इस तरीके से सोचिए। हमेशा याद रखना सर, जब चलते हो ना, लाठी लेके चलना अच्छा रहता है या खुद के पैर के ऊपर चलना अच्छा रहता है? जो लोग लाठी लेके चलते हैं, बैसाखी लेके चलते हैं, वो अच्छा है, या खुद के पैर के ऊपर चलना अच्छा रहता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खुद चलना है या लाठी लेके चलना है। हमेशा याद रखना सर। नेक्स्ट जो चीज है, आपको हर एक मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करना है सर। आपको पहले इस बिजनेस को सीखना है, फोकस करिए सीखने के ऊपर। ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते, इसी तो दिक्कत है सर। दिक्कत तो यही है, ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते। फिर से सीखना पड़ेगा। हाँ सर, सीखना पड़ेगा। ये जो सीखने वाला चीज है ना, मीटिंग ट्रेनिंग है इस बिजनेस का, ये स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है सर। ये अगर टूट गया ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। तो इस बिजनेस को अगर खड़ा करना है, कामयाब होना है, आपको हर एक मीटिंग, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, और अपने टीम मेंबर को लेके अटेंड करना पड़ेगा। खुद तो अटेंड करिए, उनको भी मीटिंग में बुलाइए, उनको भी अटेंड करवाइए। तब जाके इस बिजनेस में आप कामयाब हो पाओगे। कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग मत छोड़ना, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो पेड ट्रेनिंग हो, चाहे वो फ्री ट्रेनिंग हो। बहुत सारे लोग पैसे के कारण पीछे हट जाते हैं। किसी में 200-300 रुपए का टिकट लगता है, सर 300 रुपया अभी तो मेरे पास नहीं है। नहीं है, अरेंज करो। अगर नहीं है, हो सकता है, अगर नहीं है, लेकिन उसको अरेंज करके ट्रेनिंग, सबसे पहला टिकट आपको अरेंज करना है, सबसे पहले टिकट आपको खरीदना है। ऐसा सोचिए, आपका सीनियर जैसे बताता है, सीनियर को बार बार बोलना ना पड़े। सीनियर को बार बार आपको बोलना ना पड़े कि आप बार बार टिकट खरीदो, ये बोलना ना पड़े। एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गया, उसके बाद आपको जाके पहले वो टिकट खरीदना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना सर। हमेशा फोकस करिए लर्निंग के ऊपर, तब जाके यहाँ तब जाके आप यहां से कामयाब हो सकते हो। अगर आप नहीं सीखोगे, तो आप यहां से कामयाब हो नहीं सकते। ये हमेशा याद रखना सर। दूसरा जो चीज है, हमेशा काम करिए एक बिजनेस ओनर की तरह। बिजनेस का जो मालिक होता है ना, उसको कोई मोटिवेट नहीं करता, उसको कोई बताता नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो खुद के ऊपर करता है, खुद ब खुद करता है। लेकिन जो एम्प्लॉय होते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, वो फाइल कंप्लीट करो, उसको बार बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो काम करता है। लेकिन बिजनेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है उस कंपनी का, उसको कोई नहीं बोलता। उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचो, वेस्टिज के मालिक आप हो। ये जितने भी प्रोडक्ट है वेस्टिज के, लगभग 300-350 प्रोडक्ट, ये खुद आपने बनाया है। अब आपका सोच क्या है? ये हर एक घर में ये प्रोडक्ट पहुंचना है। किस तरीके से काम करोगे, वो आपके ऊपर है। ये कंपनी के मालिक, इस बिजनेस के, अपने खुद के बिजनेस के मालिक आप हो। आपको जो आईडी नंबर मिला है, उसके मालिक आप हो। आपका आईडी नंबर से आपका बिजनेस शुरू होता है, तो उसके मालिक आप हो सर। मालिक के नजर से सोचो, तब जाके यहां पे कामयाब हो पाओगे। आप सोचो, आपने करोड़ों रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। आपने करोड़ों रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, आप उसको रिटर्न लेना है, उसको बिजनेस से उठाना है, उस करोड़ों रुपया को बिजनेस से उठाना है। तब जाके आप बिजनेस में कामयाब हो पाओगे। सर्वाइवल फोकस पे काम मत करो कि सरवाइव हो जाए, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। नहीं सर, सपने के ऊपर फोकस करो। सर्वाइवल के ऊपर फोकस करोगे ना, आप बिजनेस के आउट हो जाओगे। आप बिजनेस से कब निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, आप हट जाओगे, बिजनेस छोड़ दोगे। तो फोकस करिए हमेशा सपनों के ऊपर। दाल रोटी के लिए बिजनेस मत करिए सर। क्योंकि जैसे आप देखोगे, कोई बड़ा बिल्डिंग है, उसमें उसका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, जितना भी चढ़ा उसके ऊपर मतलब स्ट्रांग आ जाए,
कोई भी बड़ा मतलब क्या बोलते हैं तूफान आ जाए वो बिल्डिंग गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। क्योंकि जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है वो हल्का होता है, हल्का सा हवा, तेज हवा आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगा। आप किसी भी पेड़ को देखो, हल्का जो पेड़ होता है ना, हल्का हवा आता है वो निकल जाता है। लेकिन जिसके जड़ें मजबूत होते हैं वो खड़ा रहता है, जितना बड़ा तूफान आ जाए वो खड़ा रहता है। यहाँ पे भी वैसा है, आप अपने सपनों के लिए काम करो, सिर्फ दाल रोटी के लिए काम मत करो, तब जाके आप कामयाब बन पाओगे सर। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है सर इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग। ये जो प्रॉब्लम है, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज जिंदगी में कर सकते थे, नेटवर्क मार्केटिंग से और भी सक्सेस ले सकते थे, लेकिन एक गलती के कारण वो लोग खत्म हो गए। वो है बार 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 कंपनी चेंज करना। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लगभग 5 7 10 20 कंपनी चेंज कर चुके हैं, 20 कंपनी चेंज कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाए। उनका सोच ही ऐसा रहता है कि मैं कंपनी चेंज करूंगा तो मुझे इनकम आएगा। कभी भी नहीं आएगा सर, कभी भी नहीं हो सकता। आप जहां पे भी जाओगे वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, कोई कंपनी आपको बिठा के पैसे नहीं देगी। आपको जहां भी जाना है वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी वहां से पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो सोच के रहते हैं यहाँ पे 2 साल काम करूंगा, वहां पे 3 साल काम करूंगा, वहां से 4 साल काम करूंगा। आप ऐसे लोगों को मिलोगे 20 साल 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अभी भी कामयाब नहीं बन पाए। उनका नॉलेज बहुत हो चुका है, एक्सपीरियंस बहुत है। आपको आपसे बात करोगे सर उस वो कंपनी, हाँ मैंने तो वहां पे भी काम किया है, उस कंपनी में ज्वाइन किया था, इसमें ज्वाइन किया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसमें काम किया था, उसमें काम किया था, यहाँ काम किया था, वहां काम किया था, ऐसे बहुत जगह पे वो बोलते रहते हैं। लेकिन किया क्या तुमने, इतने जगह पे ज्वाइन तो कर लिया, सक्सेस क्यों नहीं हो पाए अभी तक? एक जगह पे काम करते जिंदगी में कामयाब बनते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको मिट्टी से पानी निकालना है, मिट्टी के अंदर से पानी निकालना है, ठीक है ना। अब आपने फावड़ा लेके आप खोदने लग गए, एक फावड़ा लेके आप मिट्टी को, जमीन को खोदने लगे। आप एक जगह पे खोद रहे हो, खोद रहे हो, खोद रहे हो, खोद रहे हो, मान लो 10 फुट नीचे आपने खोद दिया, 10 फुट तक आपने खोद दिया, आपको पानी नहीं निकला। आपको क्या लग रहा है, यहां पे शायद पानी नहीं होगा, इसीलिए यहां से पानी नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप कुछ दूर जाकर फिर से आप खोदने लगे अलग एक जगह पे, फिर वहां पे 10 फुट आपने खुदाई कर लिया, फिर भी पानी नहीं निकला। फिर कुछ दूर जाके फिर आपने खुदाई किया, फिर 10 फुट आपने खड्डा खोद दिया, फिर भी पानी नहीं निकला। इस तरीके से आपने लगभग 10 जगह पे 10 10 करके 10 फुट करके अपने खड्डा खोद दिया सर। 10 जगह पे आपको, अलग अलग जगह पे अपने खड्डा खोद दिया, कहीं पे भी पानी नहीं निकला। लेकिन मैं आपको करता हूं वही खड्डा, अगर आप 10 फुट अलग अलग जगह ना करके 100 फुट एक ही जगह पे खोदते तो आपको पानी निकल जाता। आप एक जगह पे 100 फुट अगर खोदते ना, आपका पानी निकल जाता, क्योंकि पानी बहुत अंदर होता है, उसको निकालना है तो आपको अंदर तक खुदाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको पानी मिलेगा। आप ऊपर ऊपर खुदाई करोगे कुछ नहीं मिलेगा सर। ये लोगों का दिक्कत है। तो गलती से भी ये काम मत करना, हमेशा याद रखना, आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आपको कोई पैसा नहीं देगा, 1 रुपया नहीं देगा सर, 1 रुपया नहीं देगा। और आप लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान के नंबर 1 कंपनी, टॉप कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, वो है वेस्टीज, जो आने वाले सालों में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनने वाली है। तो यहां पे आपको दूसरा कुछ सोचने की बात ही नहीं है सर, कि मैं और कंपनी में जाऊं, उससे कंपनी में जाऊं, इस कंपनी में जाऊं, ऐसा सोचना ही है सर। कामयाब होना है तो यहीं से हो पाओगे सर, यहीं से हो पाओगे। आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बेस्ट गाइडेंस आपको मिल रहा है, सीनियर का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप 100% कामयाब हो पाओगे। तो कभी भी कंपनी स्विच करने की, चेंज करने की कभी भी मत सोचना, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे सर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चीज है, किसी पर्सन को रॉन्ग कमिटमेंट करके मत ज्वाइन कराओ, गलत कमिटमेंट मत करो। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के टाइम बोलते हैं कि भाई तू सिर्फ ज्वाइन कर जा, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे काम नहीं करना, तू सिर्फ ज्वाइन कर, बाकी सब मैं करूंगा, मैं सब मेहनत करूंगा, तुझे सिर्फ ज्वाइन करना है, तू सिर्फ आईडी लगा ले, तू सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर, बाकी मैं करके देता हूं। आपने उसी दिन उसको मार दिया सर, उसी इंसान को आप उसी दिन, जन्म के दिन ही उसे मार दिया। तो वो मेहनत क्यों करेगा? आप ज्वाइन करने के बाद आप उसको बोलते हो कि भाई तू ट्रेनिंग में आ, तू मीटिंग अटेंड कर, तू सेमिनार अटेंड कर, तू तेरे घर में कुछ लोगों को बुला, हम लोग मीटिंग करेंगे, क्यों करेगा वो? आपने तो पहले दिन ही बोला था ना कि कुछ नहीं करना, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है, मीटिंग नहीं करना है उसका। सो काम था आईडी एक्टिवेट करना, वो प्रोडक्ट लेना, वो ले लिया, बस बात खत्म हो गई। तो ये गलती कभी मत करना सर, उसको क्लियरली बोलो सर मेहनत करना है, ये कोई फ्री में काम करने वाला नहीं है, कि ऐसा नहीं है ज्वाइन करूंगा तो पैसा आ जाएगा।
दुनिया कहीं पे भी नहीं होता। आप स्कूल में एडमिशन लोगे, उसके बाद रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आपको जिम में एडमिशन लोगे, जिम में एडमिशन लोने से, सिर्फ लेने से आपका बॉडी नहीं बनेगा, आपका रेगुलर जाके आपको जिम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपका बॉडी बनेगा। उसी तरीके से वेस्टिज में ज्वाइन करने से आपको कोई पैसा नहीं आएगा, आपको रेगुलर मेहनत करना है, बिजनेस को खड़ा करना है, तब जाके आपको पैसा आ सकता है। तो उस तरीके से उसको पहले दिन ही समझाना है सर। सबको, हर एक टीम मेंबर को प्रॉपर गाइडेंस दो, प्रॉपर सपोर्ट दो, तब जाके वो बिजनेस में आगे बढ़ पाएगा। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसी वक्त उसको 2 से 3 वैक्सीन दिया जाता है। आप सोच के देखो, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जब बच्चा जन्म लेता है, वो तो अभी अभी जन्म लिया है सर, उसको क्या बीमारी है? कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए नर्स तुरंत 2 से 3 वैक्सीन उसको लगा देता है। अगर उस बच्चे को केयर ना किया जाए, अलग से केयर करके उसको रखा जाता है, आप देखोगे मॉस्किटो नेट से घिर के उसको रखा जाता है। अगर उस बच्चे को रास्ते में छोड़ दिया जाए ना, कोई उसका देखभाल ना करे, तो गाड़ी तो कुचलेगी, मतलब कुत्ते बिल्ली उसको उठा के ले जाएंगे। छोटा बच्चा रहता है ना, अगर उसको रास्ते में ऐसे ही छोड़ देंगे ना, कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा, दबोच के खा लेंगे सर, ऐसा हालत हो जाएगा। तो आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो टीम मेंबर है, उस वो भी एक छोटे बच्चे की तरह है। उसको सिखाना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा, वैक्सीन लगाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो सेफ रहेगा और सिक्योर रहेगा और आने वाले दिन में बहुत बड़ा बिजनेस करेगा सर। कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे बिजनेस में, आपका दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, बहुत सारे लोग आपको ना बोलेंगे, उसको नहीं करना बिजनेस। उसको ईगो में मत लीजिए। ईगो में लेके बहुत सारे लोग रिश्ता खराब कर देते। तूने मुझे ना बोल दिया, तूने ना कैसे बोला, मैं तुझसे कोई बात ही नहीं करूंगा, तेरा मेरा आज से रिश्ता खत्म। ये बहुत सारे लोग करते हैं, गलती से भी ये मत करना। वो इंसान हो सकता है आज ज्वाइन नहीं कर रहा है, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो आपके बिजनेस में ज्वाइन करेगा। लेकिन अगर आपके साथ वो रिश्ता खराब कर दिया आपने, वो कभी भी वापस नहीं आएगा सर। वो वेस्टिज तो ज्वाइन करेगा, लेकिन आपके टीम में ज्वाइन नहीं करेगा। ये गलती मत करना सर, ये गलती कभी मत करना। हो सकता है रिजेक्ट कर रहा है, उसके साथ रिलेशन नॉर्मल रखो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कामयाब बनोगे, ऑटोमेटिकली वो सामने से आके ज्वाइन करेगा, ये मेरी गारंटी है सर। तो कभी भी किसी के साथ रिश्ता खराब मत करो, किसी की बात को ईगो पे मत लो। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो सर। अगर आपको करियर में बहुत बड़ा करना है, कामयाब हासिल करना है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना है, ट्रेनिंग लेना है, बहुत सारे कोर्स मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबके ऊपर सीखना है। आप एक टारगेट फिक्स करो कि इस बिजनेस से आपको कितना कमाना है। मान लो आपने फिक्स किया 1 करोड़ रुपया आपका कमाना है, ठीक है, टोटल में मैं बोल रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपने 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो उसका 1% आपको खुद के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। मतलब 1 लाख रुपए आपको खुद के डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना है। अब एक साथ 1 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, हम लोग कोई टिकट, ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हैं, वहां पे टिकट होता है, बस का किराया होता है, या कोई बड़ा ट्रेनिंग अटेंड करने जाए, बड़ा वर्कशॉप देने जाए जिसमें 1000 2000 का टिकट लगेगा। हो सकता है आप कोई बड़ा अच्छा किताब पढ़ने जाओ, बहुत बच्चे अच्छे राइटर है जहाँ पे माइंडसेट के ऊपर किताब मिलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट खुद के ऊपर। आम इंसान क्या करते हैं ना सर, गर्दन के नीचे खर्चा करते हैं। आम इंसान, एक मजदूर या नॉर्मल इंसान जो कमाता है, वो गर्दन के नीचे के पोर्शन से कमाता है सर। अच्छे कपड़े लेगा, अच्छा खाना खाएगा। लेकिन एक कामयाब इंसान, एक रिच पीपल, हमेशा गर्दन के ऊपर खर्चा करता है, अपने ब्रेन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर खर्चा करता है, उसको खिलाता है, उसको विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, तब जाके वो कामयाब बन पाया। लेकिन आम इंसान ये करता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आज से सीखना शुरू करिए, खुद को डेवलप करिए, 100% आप यहां से कामयाब हो सकते हो। और यहां पे कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए सर। वेस्टिज बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। एक इंसान, नॉर्मल इंसान 40 से 50 साल मेहनत करता है पूरी जिंदगी में, तब जाके वो थोड़ा कुछ पैसा कमा सकता है। लेकिन यहां पे आप सिर्फ 4 से 5 साल में कामयाब हो सकते हो। वहां पे 40 50 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके भी इतना बड़ा कामयाबी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे सिर्फ 4 से 5 साल में आप कामयाब हो सकते हो। तो वेस्टिज बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट सिस्टम है। तो शॉर्टकट के ऊपर आप शॉर्टकट मत ढूंढो। उस 4 साल को आप 4 महीने में मत लेके आओ। लॉन्ग टर्म विजन, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 साल का प्लानिंग लेके आप काम करो कि आज मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया, बिजनेस को ज्वाइन किया, अगले 4 साल, अगले 5 साल में मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मेरे महीने का इतना इनकम कितना होगा, मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा, मेरा टीम कितना होगा, कहां कहां पे मेरा टीम होगा। ये सिस्टम, ये चीज आपको अभी सोचना है और उस हिसाब से मेहनत करना है। उसमें अगर आप शॉर्टकट ढूंढने जाओगे, कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो
कामयाब होना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से 100% काम करिए। और लास्ट में मैं एक चीज आपको लास्ट वाला पॉइंट बताना चाहूंगा, मल्टीपल ऑप्शन मत रखिए। वेस्टिज शुड बी योर ओनली ऑप्शन। वेस्टिज आपका एक लौता ऑप्शन होना चाहिए जिंदगी में कामयाब होने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ वो छोटा मोटा कोई बिजनेस या दुकान चला रहा है, शाम के टाइम में दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, एलआईसी का भी काम कर रहा है, उसके साथ वेस्टिज कर रहा है सर। उसको लगता है यहां से कुछ कमा लूंगा, वहां से कुछ कमाऊंगा, यहां से कुछ कमाऊंगा, यहां से कुछ कमाऊंगा। ऐसे नहीं होता है सर। सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट खेला था सर। सचिन तेंदुलकर एक्टिंग करने नहीं गया, फुटबॉल खेलने नहीं आया, वो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस किया। विराट कोहली भी क्रिकेट के ऊपर फोकस किया। शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग करता था, क्रिकेट नहीं खेलता था, फुटबॉल नहीं खेलता था। ये हमेशा याद रखना सर। रोनाल्डो या मेसी सिर्फ फुटबॉल खेलता था। तो जिंदगी में किसी चीज में आपको महारत हासिल करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है, तो आपको फोकस रखना है एक चीज के ऊपर। आप सोच के देखो कि अगर आपको लगता है कि आप एक लॉजेंस भी खरीदोगे, वो भी वेस्टिज के पैसे से खरीदोगे, आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, कुछ भी करना है, वेस्टिज के पैसे से होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। तब जाके आपको यहां से कामयाबी मिलेगी। पीछे लौटने का रास्ता बंद करो सर। पीछे लौटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी सर। ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते। ज्यादातर लोगों का यही दिक्कत है, वो पीछे लौटने का रास्ता बंद नहीं कर पाते। इस कारण से वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आज से वही सोचो कि मुझे वेस्टिज को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना है जहां से मैं जिंदगी में हर एक चीज को पूरा कर सकता हूं। मल्टीपल ऑप्शन मत रखो। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर हो गया होगा। हर एक प्रिंसिपल आपको सिखाया गया है। इस सिस्टम को सीखने से नहीं चलेगा। चलो मैं तो आपको सिखा दिया क्या क्या प्रिंसिपल है, आपने सीख भी लिया, लेकिन इसको आज ही से आपको फॉलो करना है, अप्लाई करना है, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। और इस हर एक पॉइंट को अपने डायरी में नोट डाउन करो कि आप भी अपने टीम मेंबर को सिखा पाओ। हर एक टीम मेंबर को आपको सिखाना है, तब जाके वो भी कामयाब बन पाएंगे, आपका आपका भी कामयाबी होगी सर। ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी हम लोग दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करेंगे जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यही खत्म करते। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मन लगा के काम करो, मैं आपके साथ हूँ, वेस्टिज कंपनी आपके साथ है। आप 100% यहाँ से बहुत जल्दी कामयाब हो पाओगे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट।